हेलो एवरीवन, आरआरबी टेक्नीशियन के आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमने एएलपी में भी देखा और आरआरबी टेक्नीशियन में सीरीज हुआ, एनालॉजी हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हुआ, इनसे जरूर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं कुछ आपको हिंट्स इस वीडियो में जरूर दूंगी। हिंट्स क्या, आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप उनका पैटर्न समझ पाओगे कि हमें इनको कैसे डिकोड करना है, क्या सोचना है, कौन सा मेथड एकदम डायरेक्टली लगाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। चलिए तो देखिए, मैं इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं नंबर सीरीज। इसको हमें किस तरीके से सोचना है, देखिए जब कभी आपको नंबर सीरीज ऐसी दिखे, अगर आप इस नंबर सीरीज को देखेंगे तो कभी ये प्लस हो रही है, कभी ये माइनस हो रही है, मतलब कभी प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर बीच में एकदम से प्लस होगी और फिर ये माइनस होगी। और नंबर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मतलब एकदम अप डाउन हो रहे हैं। तो ना तो ये प्लस माइनस की होगी, ना ये मल्टीप्लिकेशन की होगी, डिवाइड की, क्योंकि ये एक दूसरे से कट ही नहीं रहा है, ये एक दूसरे से कट ही नहीं रहा है। किसकी हो सकती है? तो एकदम से फ्लक्चुएशन तो स्क्वायर्स और क्यूब्स में आ सकता है कि क्यूब एकदम बड़ा हो जाता है, स्क्वायर एकदम कम हो जाता है। तो ऐसी सीरीज में हमें क्या सोचना है, अब ये सबसे पास में कौन सा किसके लग सकता है ये हमें एक बार देखना है। ऑप्शंस अगर हम ध्यान देंगे तो ऑप्शंस तो ये 9 के क्यूब के आसपास के हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9 का क्यूब कुछ हो सकता है। अच्छा, मैं इधर देखूंगी तो बोलूंगी मैम इधर में ये 5 का क्यूब हो सकता है, 5 के क्यूब में +5 कर दिया, 9 के क्यूब में +9 कर दिया। तो अगर 729 में +9 करेंगे तो 738 मेरे पास ऑप्शन भी है, इसका मतलब 1 के क्यूब में 1 प्लस कर दिया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 3 5 7 9 11। अब लेकिन ये 11 के स्क्वायर में +11 चल रहा है, ये 7 के स्क्वायर में +7 चल रहा है, ये 3 के स्क्वायर में +3 चल रहा है। तो ये सीरीज क्या हो गई, स्क्वायर्स क्यूब जितने नंबर का है और ऑड नंबर्स के चल रहे हैं। तो ऐसे करके ऑप्शंस को देखते हुए, कुछ कुछ नंबर्स को देखते हुए हम इसे पहचान सकते हैं। तो बिल्कुल सही है हमारा गैस, इसका करेक्ट ऑप्शन 738 हो गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा इस सीरीज को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। देखो, कंटिन्यू बढ़ती हुई सीरीज है, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है और कंटिन्यूअस बढ़ रही है, मतलब हम इसका गैप निकाल के इसका आंसर कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर गैप निकाल के करूंगी तो देखो भाई, ये 21 का गैप है, अगर इसमें से देखूंगी 11 में से 2 गए तो 9 बचा, 16 में से 14 गए 2 बचा। अच्छा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा और 20 में से 17 गए तो 3 बचे। क्या हो सकता है, ये डबल डिफरेंस हो सकता है, ये भी 8 का डिफरेंस, ये भी 8 का डिफरेंस। अगर यहाँ 8 का डिफरेंस करोगे 45 आ जाएगा, यानी 208 में 45 ऐड करोगे 253 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कंटिन्यू बढ़ती हुई सीरीज है और सभी में बड़े बड़े नंबर से, गैप एकदम ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा सा गैप है, तो मतलब प्लस की सीरीज होगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, फटाफट से इसको देखते हैं। ये देखते ही पता चल रहा है 35 से स्टार्ट होके 4200 पे पहुंच गई और लगातार कंटिन्यू बढ़ती हुई सीरीज है। तो इसका मतलब ये किसकी होगी, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक दूसरे से डिविजिबल भी है, मतलब मल्टीप्लीकेशन की सीरीज होगी। कैसी, यहाँ पे देखो, ये 1 का, ये 2 का, तो ये 3 का कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 210। आगे आप चेक कर सकते हो क्या इसका 4 में करके इतना आएगा, बोलेंगे यस मैम आ जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। यहां भी अगर आप सीरीज को ध्यान से देखोगे तो सीरीज बहुत बढ़ती हुई और बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज्यादा। अब इसका अंदाजा कहां से लगा सकते हो कि कितने का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, आप कहीं से भी लगा सकते हो। जैसे ये देखिए, लगभग 4 गुना लग रहा है कि नहीं है। अच्छा, इधर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी लगभग 4 गुना लग रहा है। इसको देखोगे ये भी लगभग 4 गुना लग रहा है, तो इसका मतलब है, अच्छा 9 चौक 36, ये भी 4 गुना है साफ साफ। तो बताइए भाई, 91/4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 चौक 88, 22 के समथिंग आएगा। इसका करेक्ट आंसर 22.75 आ जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस बार हमारे एएलपी में पूछे गया और टेक्नीशियन में भी कुछ कुछ शिफ्ट में आने का पूरा इसके चांसेस है, और अगर अभी तक आ गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। देखो, इनको ना दोनों तरफ फिल करना है। अब सोच कैसी होनी चाहिए, पहले नंबर्स को ऑब्जर्व करो, छोटा और बड़े नंबर का कॉम्बिनेशन है या दोनों साइड बड़े बड़े नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो आपने अगर देखा कि इधर एक छोटा नंबर है, इधर एक बड़ा नंबर है, और ये नंबर तो साफ साफ पता है कि कितने का क्यूब हो सकता है, 5 का, लेकिन इधर 13 का कोई भी क्यूब नहीं दे रखा, इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है,
अच्छा, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शंस को जरूर देखना, तो ऑप्शंस में पहली जगह हमें या तो 11 फिल करना है या 12। तो ये 125 किससे रिलेटेड हो सकता है? ये 11 के स्क्वायर से हो सकता है। तो 11 के स्क्वायर में +4 कर दिया, तो 13 के स्क्वायर में +4 कर देंगे, 173 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शंस की तरफ विशेष ध्यान रखना है। किसकी तरफ? ऑप्शंस की तरफ, कि अगर 11 का मैं 125 से देखूं तो क्या रिलेशन हो सकता है, फिर 13 का 173 से क्या, सेम वही रिलेशन है, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया है। ठीक है, अच्छा, तो इसका तो करेक्ट आंसर ये आ गया। अगले में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसमें देखोगे, बोलोगे मैम ये तो पॉइंट की सीरीज हो गई। अब पॉइंट की सीरीज है तो पॉइंट किस में आ सकता है? ज्यादातर डिविजिबिलिटी रूल में, तो इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये 22 से क्या कटेगा? ये कट जाएगा, 22 66 आ जाएगा, 12 आएगा। बोलेंगे मैम ये तो कटेगा नहीं 22 से, इसको हटा देते हैं। अच्छा, 22 से कितना कट जाएगा? 22 77 हो जाएगा, 77, और ये कितना बच जाएगा? 77 में ये बचेगा 6.6। बोलेंगे मैम ये कट सकता है 6.6, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या 68.4 18 से डिवाइड होगा? तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यस, ये 14 बचेगा, 144 हो जाएगा 8 से। बोलोगे मैम ये 3.8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं 83.6 को 22 से डिवाइड करूंगी तो 22, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? हम बोलेंगे मैम अगर इसको काटेंगे तो 22 सत्ते हो जाए, वो 22 या 66, 22 ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 66 हो जाएगा, और इधर 14 15 16 17 बचेगा, बिल्कुल सही है, 3.8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया। ये भी 3.8, ये भी 3.8। ये अगर आप दोनों डिविजिबल करोगे तो मल्टीप्लीकेशन तब होगा जब पॉइंट की सीरीज आ जाएगी। तो थोड़ा माइंड में आ जाना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन का हो सकता है। इसी का एक थर्ड पार्ट दिखाती हूँ आपको, इसमें हम क्या सोच सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो, ऑप्शंस की तरफ ध्यान दो, इसकी तरफ, दोनों बड़े बड़े नंबर्स हैं दोनों तरफ। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स का ना तो मल्टीप्लीकेशन आपस में होगा, ना इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर क्यूब होगा। तीसरा क्या रह गया? मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर क्यूब। तीसरा है एक और, वो होता है डिफरेंस। हम इसका डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। अब मैं इसका डिफरेंस निकाल के देखूंगी तो देखो, इधर से अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी, एक तरफ मुझे इधर फिल करना है और इसमें इधर फिल करना है, तो मैं बस यूनिट डिजिट देख लूंगी। अगर मैं यहाँ पे 2 भर दूंगी तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि इधर 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और इधर 14 में से 6 जाएगा, नहीं बचेगा। बोलेंगे मैम ये तो नहीं होगा, इसका नहीं होगा। सेकंड वाले में मैं 5 फिल कर देती हूँ, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और अगर मैं y की जगह 718 कर देती हूँ तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा। बोलेंगे मैम ये तो सही है, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 15 में से 9 गया तो भी 6 बच गया। चलिए दूसरे को 825 पूरा लिख देते हैं ना। अब यहाँ से 11 बचा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और अगर आप इसको देखोगे 7 में से 6 गया 1 बचा, 146। इधर आपने इधर से ले लिया था, 5 में से 1 गया 4 बचा, 8 में से 7 गया, बिल्कुल सही है, 146 146। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो 3 रूल्स काम करेंगे इसमें। कौन कौन सा? एक, आपको डिविजिबिलिटी देख लेना है, जब छोटे नंबर के सामने पॉइंट या बड़ा नंबर दे रखा हो। स्क्वायर क्यूब्स देख लेना है, जब छोटे नंबर के सामने बड़ा दे रखा हो स्क्वायर क्यूब, और बड़े बड़े दोनों नंबर हो तो आपको उनमें डिफरेंस देख लेना है। ये इनको करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे अगला सवाल क्या आ जाएगा? अब और भी एनालॉजी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्या है ये? इसको अगर गौर से देखेंगे, छोटे नंबर के सामने बड़ा नंबर है, मतलब अगर आप इसको देखोगे तो 21 में +2 करोगे तो ये 23 का स्क्वायर है, तो 29 में +2 करोगे 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। क्योंकि स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक 35 तक आइडिया होना चाहिए, देखते ही आंसर तुरंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? अगर नेक्स्ट में चलेंगे, अब आ जाता है हमारा वोट मास का क्वेश्चन। इसको कैसे देखना है, कैसे इनको आपस में चेंज करना है। अब आपस में इसमें बोल रहा है कि बताइए भाई कौन सी इक्वेशन में कौन से साइन को चेंज करके 200 आ जाएगा। अच्छा मेरी एक बात समझना, अगर आप इसको कर दोगे डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड को देखना, तो डिवाइड अगर सबसे पहले देखोगे तो डिवाइड तो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि 1/2 आ जाएगा, मतलब यहाँ से डिवाइड जरूर हटाना पड़ेगा। और अगर डिवाइड हटाना पड़ेगा तो पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि डिवाइड को माइनस से हटा दे क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? 2 × 236/2,
2 से 2 कट गया, ये 36 बच गया। और 236 में 36 प्लस करेंगे 272 और माइनस 272 वो -72 कर देंगे, सॉरी, तो इधर 200 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो डिवाइड को हटाने की जो ऑप्शन बात करेगा, हमें वही ऑप्शन चूज करना था। अब वो फर्स्ट में था तो हमने फर्स्ट को ट्राई कर लिया, मान लो सेकंड थर्ड में होता तो हम वो ट्राई कर लेते। ठीक है, चलिए। और लास्ट आज का 10वां सवाल आपका ये रहा, इनमें से आपको क्या बोला है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, और इन साइंस को चेंज करने की बात बोली गई है। अब सबसे पहले ये देखा करो कि यहाँ पर डिवाइड किसका हो रहा है। तो अगर आप डिवाइड देखोगे तो बोलोगे मैं माइनस का डिवाइड हो रहा है। अगर आपने यहाँ डिवाइड कर दिया तो ये दोनों आपस में कटेंगे ही नहीं, और कटेंगे नहीं तो ये होल नंबर आ ही नहीं सकता, ये पॉइंट की वैल्यू हो जानी चाहिए थी, ये गलत हो जाएगा। ये कटेगा ही नहीं आपस में, गलत हो जाएगा। ये कटेगा ही नहीं आपस में, गलत हो जाएगा। ये आपस में कट जाएगा, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 49 का 7 में जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। फिर डिवाइड जो है वो माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब प्लस हो जाएगा। 21 में से 5 गए 16, 16 और 8 24, डी बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उन्हीं ऑप्शंस को देखना है जो डिवाइड से एक दूसरे से कट जाएंगे, चाहे वो पिछले वाले क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो। होपफुली कि 10 क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, टेक्नीशियन का एग्जाम जितने भी लोगों का है, वो मोस्ट हेल्पफुल क्वेश्चंस रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी शिफ्ट में, मतलब नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना अगर ये आपके लिए यूजफुल होगा, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए उसका भी बता देना एक शॉर्ट फॉर्म में। थैंक यू, टेक केयर।